उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालयों को फ्यूचर रेडी लर्निंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हर विद्यालय में कंपोजिट स्किल और इनोवेशन लैब स्थापित की जाएगी। इन लैब्स में ड्रोन, रोबोटिक्स, एआई, 3D प्रिंटिंग और स्पेस साइंस का प्रशिक्षण मिलेगा। 2 महीने में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुने हुए विद्यालयों में और 6 महीने में सभी विद्यालयों में लैब शुरू होगी। योगी सरकार की ये पहल वंचित वर्ग के छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी एजुकेशन हब बनाएगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्रांति ला रही योगी सरकार, ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए खुलेगा टेक्नोलॉजी का द्वार। अटल आवासीय विद्यालय बनेंगे फ्यूचर रेडी लर्निंग हब। ड्रोन से स्पेस साइंस तक छात्रों को मिलेगा हाईटेक प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालय अब केवल रहने और पढ़ने की व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा और नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बतौर मुख्यमंत्री जब से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय योजना का उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर शुरुआत की है, जिसके तहत मजदूर और श्रमिकों के बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ पूरी तरीके से शिक्षा दिए जाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करती है। ऐसे में अब इनको टेक्नोलॉजी से लैस किए जाने के लिए भी योगी सरकार बड़े स्तर पर काम करने जा रही है, जिसमें कि बेसिक शिक्षा के साथ साथ जो परंपरागत शिक्षा है उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के बारे में भी अटल आवासीय विद्यालय में बच्चे पढ़ सके, छात्र जान सके और विकास की मुख्य धारा से सीधे तरीके से जुड़ सके। इसके लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर कदम उठाने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप योगी सरकार ने अहम निर्णय लिया है। नए निर्णय के मुताबिक अटल आवासीय विद्यालयों में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक स्किल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण, श्रमिक और वंचित वर्ग के उन छात्रों को मिलेगा जो अब तक आधुनिक तकनीकी से दूर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों और वंचितों के बच्चों की शिक्षा को हमेशा से प्राथमिकता दी है। अटल आवासीय विद्यालय, ये आवासीय विद्यालय हैं बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क अत्याधुनिक शिक्षा के लिए। जो दूसरों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाता था, दूसरों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बनाता था, उसके स्वयं के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। ये पीड़ा प्रधानमंत्री जी की थी कि देखो उन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन मंत्रालय को कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पहले चरण में 18 ऐसे आवासीय विद्यालय, जहां पे हम बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए उन बच्चों को लेके आते हैं, उनके बच्चों को लेके आते हैं और उनको फिर 18,000 बच्चों को एक साथ इन आवासीय विद्यालयों में लॉजिंग, फूडिंग की सुविधा देकर उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी उत्तम शिक्षा की, अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और मेरा मानना है कि अटल आवासीय विद्यालय का जितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य किसी विद्यालय का उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। अटल आवासीय विद्यालयों का कायाकल्प। हर अटल आवासीय विद्यालय में कंपोजिट स्किल और इनोवेशन लैब स्थापित होगी। लैब्स में छात्रों को ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, 3D प्रिंटिंग की ट्रेनिंग मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस साइंस का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब प्रदेश के वंचित वर्ग के छात्र स्कूली स्तर पर इतनी आधुनिक तकनीकों से रूबरू होंगे। योगी सरकार का मानना है कि इससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आ गया है। अब अटल आवासीय योजना के तहत यानी कि मजदूरों और श्रमिकों को, बच्चों को एआई की टेक्नोलॉजी की पूरी पढ़ाई योगी सरकार कराएगी, 3D प्रिंटिंग की पढ़ाई पूरी तरीके से कराएगी और साथ ही साथ तकनीकी से जोड़े जाने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस को भी सिखाया जाने का काम बड़े स्तर पर बच्चों को किया जाएगा, जिससे कि बच्चों का शैक्षिक स्तर बड़े स्तर पर बढ़ेगा। अटल आवासीय विद्यालयों का कायाकल्प। 2 महीने में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित विद्यालयों में इनोवेशन लैब बनेगी। 6 महीने में प्रदेश के सभी अटल आवासीय विद्यालयों में लैब स्थापित की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस पूरी योजना को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। 2 महीने के भीतर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित विद्यालयों में इनोवेशन लैब स्थापित की जाएगी। इसके बाद 6 महीने के भीतर प्रदेश के सभी अटल आवासीय विद्यालयों में ये लैब पूरी तरीके से क्रियाशील हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए बजट का इंतजाम पहले से ही कर लिया है। अटल आवासीय विद्यालयों का कायाकल्प। इनोवेशन लैब्स के लिए तकनीकी संस्थाओं और एजेंसियों की मदद ली जाएगी। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दे करके मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाएगा।
योगी सरकार का मकसद है कि छात्रों में 21वीं सदी की जरूरी स्किल्स विकसित हो जाएं, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजी एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर सके। योगी सरकार की ये पहल उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरीके से बदलने वाली साबित हो सकती है। इस पहल से अटल आवासीय विद्यालयों से निकलने वाले छात्र न केवल शैक्षणिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि तकनीकी रूप से भी वे आत्मनिर्भर बनेंगे। योगी सरकार को विश्वास है कि यही छात्र आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अब शैक्षिक स्तर को बढ़ाए जाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर काम कर रही है और जिसका असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। जहां एक तरफ परंपरागत शिक्षा को बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार 2017 से काम कर रही थी, तो अब सरकार का फोकस पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर भी है, जिससे बच्चे पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से जुड़ सके और बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में नौकरियां प्राप्त कर सके। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा की क्रांति ला दी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रच रहा है। मजदूरों, गरीबों, अनाथ बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा मुहैया कराने के लिए योगी सरकार ने अटल आवासीय विद्यालयों में बड़ा बदलाव किया है। लखनऊ में अत्याधुनिक अटल कमांड सेंटर शुरू किया गया है और इस सेंटर से 203 हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। QR कोड आधारित अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया। स्टाफ की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की गई है। इस पहल को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। योगी की शिक्षा मॉडल ने रचा इतिहास। अटल आवासीय विद्यालय बन रहे खास। अटल कमांड सेंटर से स्कूलों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा को दी जा रही प्राथमिकता। योगी सरकार की अगुवाई में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर रहा है। उत्तर प्रदेश अब तेजी से स्मार्ट शिक्षा का केंद्र बन रहा है। खासकर मजदूरों, गरीबों और अनाथ बच्चों के बेहतर और सुरक्षित शिक्षा देने के संकल्प को योगी सरकार लगातार जमीन पर उतार रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने अटल आवासीय विद्यालयों में बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पे अभूतपूर्व काम कर रही है। लगातार जहां शिक्षा के स्तर को बढ़ाए जाने का काम सरकार कर रही है, तो वहीं पर श्रमिकों के बच्चे और साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके बच्चों को भी विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सके, इसके लिए बड़े स्तर पर योगी सरकार काम कर रही है और नीतियां बना रही है। योगी सरकार ने प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों की निगरानी और संचालन को और मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसके तहत राजधानी लखनऊ में अत्याधुनिक अटल कमांड सेंटर शुरू किया गया। कमांड सेंटर के जरिए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही। हर अटल आवासीय विद्यालय की सीसीटीवी से निगरानी हो रही। अटल आवासीय विद्यालयों में 203 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगे। कैमरे लगने से स्कूल कैंपस में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचेगा। सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग कमांड सेंटर से हो रही। सुरक्षा के साथ शिक्षा, गुणवत्ता, पारदर्शिता को मिली ऊंचाई। योगी सरकार की इस पहल को शिक्षा व्यवस्था के सुधार में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि बच्चों और स्टाफ में अनुशासन भी बढ़ा है। अब किसी भी तरह की लापरवाही पर तुरंत नजर रखी जा रही है और तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। योगी सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विद्यालयों की पूरी व्यवस्था को डिजिटल बना दिया है। अटल आवासीय विद्यालयों का कायाकल्प। अटल आवासीय विद्यालयों का हुआ डिजिटलाइजेशन। QR कोड आधारित अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया। अटेंडेंस दर्ज करने में होने वाली मानवीय गलतियां खत्म। हर स्टाफ मेंबर की डिजिटल प्रोफाइल भी तैयार की गई। पूरा डेटा कमांड सेंटर में एक क्लिक पर उपलब्ध रहता है। अटल कमांड सेंटर सिर्फ सुरक्षा और प्रशासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी सीधी नजर रख रहा है। इसके लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस एनालिसिस सिस्टम तैयार किया गया। हर छात्र की पढ़ाई से जुड़ा डेटा रियल टाइम में जुटाया जा रहा। डेटा के आधार पर आसानी से पता चल रही छात्रों की परफॉर्मेंस। योगी सरकार की ओर से किए गए इन पुख्ता इंतजामों से पढ़ाई का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। गौरतलब है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब, मजदूर और निराश्रित बच्चों को वही सुविधाएं मुहैया कराना है जो नामचीन प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलती हैं। आधुनिक कक्षाएं, सुरक्षित परिसर, बेहतर हॉस्टल सुविधा और अत्याधुनिक तकनीक की सभी सुविधाएं इन विद्यालयों में उपस्थित कराई जा रही हैं। जो बच्चे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए उत्तम
शिक्षा की व्यवस्था है, स्पोर्ट्स की व्यवस्था है, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था है। अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहेगा मेडिकल की, जो इंजीनियरिंग के IIT JEE में जाना चाहेगा वहां की पढ़ाई का खर्चा हो या उच्च अध्ययन के लिए जहां कहीं भी होगा, ये सरकार, डबल इंजन की सरकार अपने श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। अटल कमांड सेंटर इस बात की गारंटी है कि बच्चों की सुरक्षा, पढ़ाई और भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। साफ है, योगी सरकार शिक्षा को सिर्फ योजना नहीं बल्कि मिशन के तौर पर आगे बढ़ा रही है। तकनीक और संवेदनशीलता के इस मेल से उत्तर प्रदेश का भविष्य अब और ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और उज्जवल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। साफ तौर पर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाए जाने के लिए बड़े स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय योजना चला रहे हैं, तो वहीं पर उसको मॉनिटर करने के लिए भी अब अटल कमांड सेंटर भी बनाया गया। अटल कमांड सेंटर के तहत बच्चों की लाइव मॉनिटरिंग की जाती है, उनकी पढ़ाई की पूरी एनालिसिस की जाती है कि किस तरीके से बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, और साथ ही साथ कहीं पर भी किसी भी बच्चे का किसी तरीके का कोई शोषण ना हो सके, इसके लिए सभी अटल विद्यालयों में पूरी तरीके से कैमरे लगाए गए हैं और कोई भी ब्लैक स्पॉट नहीं छोड़ा गया है कि जहां पर की स्ट्रीमिंग ना होने पाए। कमांड सेंटर में 24 घंटे लगातार पूरे विद्यालय की मॉनिटरिंग होती है, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें और उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके, इस शिक्षा के स्तर को उनको बढ़ाया जा सके। इसलिए साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में जहां माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने का काम योगी सरकार कर रही है, तो वहीं पर जो बच्चे शिक्षा से दूर रहे हैं उनको भी उच्च शिक्षा दिलाए जाने के लिए बड़े स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।